दोस्तों यूपी प्रयागराज का एक लड़का सऊदी अरब में जा करके ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। दोस्तों वो जिस शेख के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा था उस शेख की उम्र लगभग 72 वर्ष थी। दोस्तों 72 वर्ष की उम्र में होते हुए भी वो शेख बिल्कुल जवान दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पर जरा भी झुर्रियाँ नहीं थी और उसके शरीर में जरा भी बूढ़ेपन का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं था। दोस्तों वो युवा इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि वो बिल्कुल खाया पिया घर से था और हमेशा कुछ न कुछ खाता पीता रहता था, जिस वजह से पैसे की तंगी ना होने के कारण वो युवा का युवा बना था। दोस्तों वो अपने बाल को और अपने दाढ़ी को हेयर डाई के माध्यम से काला करके रखता था, जिससे वो और भी ज़्यादा जवान दिखाई दे रहा था। दोस्तों वो 72 वर्ष की उम्र में होते हुए भी 3 शादियाँ कर रखा था और तीनों बीवियों को अलग-अलग जगह पर वो शिफ्ट कर दिया था। दोस्तों जब भी उसका दिल करता वो उन तीनों के साथ रात बिताने और उनसे मिलने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। दोस्तों वह उनके पास जाता, 2-4 दिन रहता और फिर वापस आ जाया करता। दोस्तों इसी सिलसिले से वो अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है और जो यूपी का लड़का गया था वो ये सब देख करके बिल्कुल हैरान था। दोस्तों वो क्योंकि उसको पता था कि हमारे यूपी में एक शादी के अलावा आप दूसरी शादी करने पर सोचने पर मजबूर हो जाते हो। लेकिन दोस्त ये सऊदी है और यहाँ पर कई सारी शादियाँ आप कर सकते हो, बस उनका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। दोस्तों वो शेख काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था, जिस वजह से वह उन सभी के खर्चों को उठाया करता था। दोस्तों हद तो तब हो गई जब 2 महीने बाद उसी शेख ने एक 30 साल की बहुत ही खूबसूरत विधवा महिला से शादी कर लेता है। दोस्तों वो मुस्लिम महिला जिसका पति रोड एक्सीडेंट के कारण मर जाता है और 2 महीने के बाद वह शेख उसको शादी का ऑफ़र देता है और उसके साथ निकाह कर लेता है और वो अपने घर लाता है। दोस्तों निकाह करके जब अपने घर लाता है तो वो उसकी जो बेगम थी वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों 30 साल की उम्र में बिल्कुल जवान थी, जवानी की दहलीज पर थी, लेकिन वो 72 साल का शेख उसे खुश भी नहीं कर पाता था। दोस्तों 2 महीने किसी तरीके से बीतता है, उसके बाद वो जो बेगम होती है उसकी जो 30 साल की उम्र में थी, वो इस यूपी के लड़के को बार-बार टॉर्चर करने लगती है। दोस्तों इससे प्यार भरी बातें करने लगती है, इसको गलत तरीके से छूना और इसे कुल मिला करके यह इसे तड़पाने लगती है कि तुम मेरे साथ रात बिताओ और हम दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि ये 72 साल का बूढ़ा मेरे साथ वो सब कुछ नहीं कर पाता है जो मुझे चाहिए होता है। वो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाता है और वो रात को ढेर हो जाता है और मैं तड़पती रह जाती हूँ। दोस्तों ये जब यूपी का लड़का सुनता है तो वो दूरियां बना लेता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर शेख को ये पता चला कि मैं उसकी बेगम के साथ रात को ये सब कुछ करता हूँ तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, यूं समझ लो वो मुझे जिंदा ही दफन कर देगा। दोस्तों यूपी का जो लड़का था उसका नाम मोहम्मद यासीन होता है और यासीन बिल्कुल उनसे दूरियां बना लेता है और उससे निगाहें तक भी नहीं मिलाता है। दोस्तों इस कहानी को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आखिर वो यूपी का लड़का कब तक बचेगा उस बेगम से और कितने दिन बाद वो बेगम उसे अपने कब्ज़ों में ले लेती है और उसके साथ वो सब कुछ करने लगती है जो वो अपने शौहर के साथ करती थी। दोस्तों उसके बदन के साथ, यूपी के लड़के के बदन के साथ वो जो महिला होती है, वो जो बेगम होती है, वो खिलवाड़ करने लगती है और जो चाहती वो करती। आखिर ऐसा क्यों हो गया? आइए जानते हैं पूरा इस कहानी के अंदर। और इस कहानी को शुरू करने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला, मेरा काफ़िला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों यूपी के प्रयागराज में एक गांव होता है जो कि बिल्कुल ही गरीब गांव होता है और यहाँ पर रोज़गार की काफ़ी ज़्यादा तंगी थी। दोस्तों रोज़गार ना मिलने की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और हर कोई बस रोज़गार की तलाश में था।
दोस्तों कभी कोई शहर जाता और कभी कोई गांव में ही काम ढूंढ करके करता, लेकिन बस महीने में 4 से 6 दिन ही लोग काम कर पाते। उसके बाद उनका जो काम था वो बंद हो जाता, फिर पैसों की तंगी बरकरार हो जाती। दोस्तों इसी बीच में एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद यासीन होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होती है, वो लड़का काम के तलाश में था और तभी उसके रिलेशन के एक व्यक्ति ने उसके पास फ़ोन किया और बोला, यासीन क्या तुम सऊदी जाना चाहोगे? तो यासीन को ये बात बिल्कुल रास आती है और वो खुश हो जाता है और कहता है, यस मैं बिल्कुल सऊदी जाऊंगा और वहाँ जा कर के पैसे कमाऊंगा, जिससे मेरे पैसों की जो तंगी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। दोस्तों उसका जो रिश्तेदार था वो किसी तरीके से टाका भिड़ाता है और उसे सऊदी के लिए रवाना कर देता है। दोस्तों वो सऊदी जाता है और वहाँ पर वो जिस शेख के यहाँ जा कर के ड्राइवर की नौकरी करता है, वहाँ पर उस शेख को देखता है तो बिल्कुल युवा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उसके आधार कार्ड और उसके डॉक्यूमेंट से चेक करता है तो वो 72 वर्ष की उम्र में था। दोस्तों 72 वर्ष की उम्र में होते हुए भी वो शेख बिल्कुल जवान दिखाई दे रहा था, वो शेख बिल्कुल युवा दिखाई दे रहा था। दोस्तों तब उसको हैरानी होती है जब यासीन ने ये जाना कि ये शेख 3 शादियां कर चुका है और चौथी शादी करने की तलाश में है। दोस्तों मोहम्मद यासीन को इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये 72 साल की उम्र में होते हुए भी चौथी शादी के लिए तड़प रहा है। दोस्तों फिर क्या, 2 महीने के बाद वो जो शेख होता है वो चौथी शादी रचा देता है और जिसके साथ वो चौथी शादी करता है वो जो महिला होती है, विधवा होती है, उसके पति की रोड एक्सीडेंट में लगभग 2 महीने पहले मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों वो बिल्कुल अकेली थी और उसको पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसका खर्चा उठाने वाला कोई नहीं था। दोस्तों ये शेख उसे पैसे के ऑफ़र करता है और उसके खर्चे को उठाने के लिए तैयार होता है और वो महिला इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों यासीन जब उस महिला को देखता है तो देख करके दंग रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल सर से लेकर के पाँव तक मानो वो बिल्कुल सुंदर परी की तरह झलक रही होती है और उसके बदन का हर एक अंग बिल्कुल रब ने अपनी मर्जी से बिल्कुल समय लेकर के बनाया था और जब भी उसको कोई देखता तो वो बस उसे देखता ही रह जाता और शेख ने जब उसे देखा तो वो भी पागल हो जाता है और उसको ढेर सारे पैसे दे करके उसके साथ निकाह कर लेता है। दोस्तों निकाह करने के बाद जब वो अपनी उस 30 साल की बेगम को अपने घर लाता है और उसके साथ सुहाग रात मनाता है और 1-2 हफ्ते किसी तरीके से उसके साथ बिताता है, तो वो जो बेगम थी उसका जो अंदर की बातें थी वो बिल्कुल अधूरी रह जाती हैं। दोस्तों वो जब शेख वहाँ पर नहीं होता तो वो जो उसकी बेगम थी वो मोहम्मद यासीन के पास आती, जो कि यूपी का लड़का था, और उससे कहती कि देखो ये जो शेख है 72 साल की उम्र में पहुँच चुका है, तो अब ये मुझे बिस्तर पर खुश नहीं कर पाता है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुश करो और तुम मेरे साथ वो सब कुछ करो जो ये शेख मेरे साथ नहीं कर पाता है। दोस्तों यूपी का जो लड़का था मोहम्मद यासीन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर शेख को इस बात का पता चला तो ये मुझे ज़िंदा ही ज़मीन के अंदर दफन कर देगा। दोस्तों मोहम्मद यासीन कहता है, नहीं मैडम, मैं आपके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ और मेरा गांव तो यूपी इंडिया में है और वहाँ से मैं आकर के अपने पेट के लिए यहाँ पर 2 पैसे कमा रहा हूँ और ये सारा काम मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन वो जो बेगम थी, वो जो महिला थी, वो तड़प रही थी, अंदर से उसके आग लगी हुई थी और वो अपनी जवानी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो एक दिन जब शेख नहीं था, 3 दिन के लिए वो अपनी दूसरी पत्नियों से मिलने गया था और अकेला पा करके मोहम्मद यासीन को वो अपने कमरे में कुछ सामान मंगवाने के लिए बुला लेती है। दोस्तों जैसे ही यासीन सामान लेकर के उसके कमरे में जाता है, वो महिला दरवाजे को लॉक कर लेती है और मोहम्मद यासीन के ऊपर मानो टूट सी पड़ती है
और मोहम्मद यासीन के एक-एक करके सारे कपड़े निकाल करके उसी रूम के अंदर फेंक देती है। दोस्तों यासीन मना कर रहा था, लेकिन वो महिला अपनी जवानी की तड़प में थी और उसे दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था और वो उसके सारे कपड़े को निकाल करके उस रूम के अंदर इधर-उधर बिखेर देती है और अपने भी कपड़े निकालने लगती है। दोस्तों मोहम्मद यासीन जब उसकी जवानी और उसकी खूबसूरती को देखता है तो वो भी मस्त हो जाता है और सब कुछ भूल करके वो भी उसके ऊपर टूट पड़ता है। दोस्तों लगभग 3 महीने हो चुके थे मोहम्मद यासीन को और 3 महीनों में मोहम्मद यासीन उससे काफ़ी ज़्यादा घुल-मिल गया था, जिस वजह से वह उसके बदन को निहारने लगता है और उसके बदन को सहराने लगता है। दोस्तों वो जैसे ही उसके अंग को छूता, मानो उसके शरीर के अंदर बिजली सी करंट दौड़ पड़ती और वो बिल्कुल उसके बदन से चिपक जाता है और 2 घंटे तक लगातार उसी रूम के अंदर वो एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल घुल-मिल जाते हैं। दोस्तों अब मोहम्मद यासीन को जब भी टाइम मिलता वो उस बेगम के साथ, उस महिला के साथ सेक्स करता और अपनी ज़रूरतें और उसकी ज़रूरतों को पूरी करने लगता। दोस्तों कई महीने तक ये खेल चलता रहा और जब भी उस महिला को मोहम्मद यासीन से सेक्स करवाना होता, वो उसके उसके बदले में पैसे भी दिया करती और मोहम्मद यासीन को अपने कमरे में बुला करके उसके साथ सेक्स किया करती। दोस्तों मोहम्मद यासीन कई सारी बार उसके साथ सेक्स करता और बहुत सारे पैसे उसके बदले में उसे मिल जाया करता। दोस्तों मोहम्मद यासीन लगभग 2 साल तक वहाँ पर रह करके अपने जॉब को करता और रात में उस महिला के साथ सेक्स का जॉब किया करता। दोस्तों 2 सालों के अंदर मोहम्मद यासीन को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और अच्छा खासा पैसा वो कमा लेता है। दोस्तों 2 साल के बाद वो मोहम्मद यासीन अपना वीज़ा करवाता है और अपना टिकट करवाता है और इंडिया वापस आ जाता है। दोस्तों इंडिया में वापस आने के बाद मोहम्मद यासीन ने अपने कान को पकड़ा और अपने मन को मना लिया कि अब मुझे सऊदी में नहीं जाना है। क्या पता और इस बार जाने के बाद उस शेख को पता चले और वो मुझे ज़िंदा दफ़न कर दे। दोस्तों ये थी कहानी एक यूपी के लड़के मोहम्मद यासीन की, जो कि सऊदी में जा कर के जिस शेख के यहाँ जॉब करता था, उसी की बेगम के साथ अपने शरीर की और अपने हवस को मिटाता था और उसकी हवस को मिटाने के बदले में पैसे लिया करता था। दोस्तों ऐसी ज़िंदगी होती है यूपी के लोगों की जो बाहर जाकर के जॉब करते हैं। दोस्तों मानो मोहम्मद यासीन के दसों के दसों अंगुलियां घी में थी, जब तक था पैसों की कोई कमी नहीं थी और वहाँ पर एक ऐसी महिला थी जो उसकी पूरी ख्याल रखा करती थी। दोस्तों अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।